Welcome to Blind Tech Information Podcast. सब्सक्राइब करें हमारे ब्लाइंड टेक इंफॉर्मेशन चैनल को और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें क्योंकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। थैंक यू। हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो? आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो मैं आ गया हूँ हमेशा की तरह आप लोगों के लिए एक और नई वीडियो को लेकर, और ये है CSR का एपिसोड नंबर 12। इससे पहले के 11 एपिसोड अगर आपने नहीं देखे हैं तो चैनल पर विज़िट करो, ठीक है। आपको पीछे के एपिसोड देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। और इससे पहले की वीडियो में हमने एच जेस्चर और मल्टी पार्ट जेस्चर, मल्टी फिंगर जेस्चर, है ना, ये सारे ऑप्शन कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। जर्नल सेटिंग, TTS सेटिंग, फीडबैक सेटिंग, देन ऑपरेशन सेटिंग्स के भी कुछ ऑप्शन हमने कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। और आज की वीडियो में भी हम ऑपरेशन सेटिंग के अंदर पर एप्लीकेशन जेस्चर स्कीम और जेस्चर स्कीम मैनेजर, ठीक है, और इसके अलावा गेमिंग मोड, इन 3 ऑप्शन पर बात करेंगे, ठीक है। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना सभी लोगों तक, ठीक है। और एक कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो आप लोगों को कैसी लगी है, ठीक है। और अगर आपके कुछ सवाल आ रहे हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर पूछ लेना, ठीक है। क्योंकि 2-3 संडे से मैंने Q&A की वीडियो बनाई है नहीं, है ना, तो अब आपको Q&A की वीडियो संडे टू संडे मिलना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा अगर आपने टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल इनको ज्वाइन नहीं कर रखा है तो चैनल के अबाउट पेज में लिंक दिए गए हैं, ठीक है, वहाँ से जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। मैं हूँ आप लोगों का दोस्त विकास चौधरी। चलिए शुरू करते हैं आज के इस नए एपिसोड को। तो हम अपने फ़ोन में कमेंट्री स्क्रीन रीडर को CSR को ऑन करते हैं और फिर ओपन करते हैं जिशू सेटिंग को, ठीक है। ठीक है, तो अब हम जिशू सेटिंग्स में चलते हैं। मेन मेन्यू बनाया, जिशू सेटिंग्स में टैप करेंगे। इस पर हमने क्लिक किया, कुछ इस प्रकार का इंटरफेस है, ठीक है। राइट चलते हैं, ठीक है, ये हमारी हो चुकी है, ठीक है। अब हम ऑपरेशन सेटिंग्स में क्लिक करते हैं, ठीक है, क्योंकि ऑपरेशन सेटिंग्स को हम 53, ठीक है। तो अब हम ऑपरेशन सेटिंग्स में क्लिक करते हैं, ठीक है। ऑपरेशन सेटिंग्स में हम आ चुके हैं। अब हम राइट चलते हैं, ये हम देख चुके हैं, ठीक है, ये भी देख चुके हैं, ठीक है, ठीक है। अच्छा देखो, ये जो जेस्चर स्कीम का डिस्क्रिप्शन है, ठीक है, ये विशेष कुछ भी नहीं है, ठीक है। इसमें जेस्चर स्कीम का सिर्फ डिस्क्रिप्शन दिखाता है, आपने किस जेस्चर पे क्या क्या रखा हुआ है, ठीक है, वो आप देख सकते हो यहाँ से, ठीक है। अगर आपको याद नहीं कि आपने किस जेस्चर पे भाई कौन कौन से फंक्शन रखे हैं तो आप डायरेक्टली जेस्चर स्कीम डिस्क्रिप्शन में जाके, ठीक है, और एक साथ ही आप रीड कर सकते हो, ठीक है। तो पर एप्लीकेशन ये जेस्चर स्कीम है ना, तो ये देखो पर एप्लीकेशन जेस्चर स्कीम कहाँ पे यूज होता है। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं। देखो, पर एप्लीकेशन जेस्चर स्कीम क्या होता है, जैसे कि हमारे कस्टम जेस्चर हैं, ठीक है, तो ये नॉर्मली जेस्चर है, तो ये हमारी स्क्रीन पर कहीं पर भी अप्लाई हो जाते हैं, ठीक है। और इन पर हम जितने चाहे उतने फंक्शन भी ईजिली रख लेते हैं, ठीक है। तो कई बार क्या होता है कि हमारे सारे जेस्चर फुल होते हैं, ठीक है, और हम एप्लीकेशन में कुछ रखना चाहते हैं, किसी एप्लीकेशन के लिए कोई जेस्चर या फिर कोई फंक्शन बना के रखना चाहते हैं, ठीक है, तो वो उसके लिए हमारे पास जेस्चर खाली नहीं होते हैं, ठीक है। तो उसी समय के लिए जिशू ने ये पर एप्लीकेशन जेस्चर स्कीम का ऑप्शन दिया है, ठीक है। तो इसको आप कैसे यूज़ कर सकते हो मैं आपको बताता हूँ। देखो, आपने कोई भी फंक्शन बना लिया, ठीक है, और उस फंक्शन को आपने पर एप्लीकेशन जेस्चर स्कीम के जेस्चर पर रख दिया, ठीक है। मान लो फॉर एग्जांपल आपने व्हाट्सएप को रख लिया, ठीक है। अब जब भी आप व्हाट्सएप में जाके उस जेस्चर को अप्लाई करोगे तो आपने पर एप्लीकेशन जेस्चर स्कीम में जो भी फंक्शन रखा होगा, ठीक है, वो वहाँ पर वर्क करेगा, ठीक है। और वो जेस्चर सिर्फ व्हाट्सएप के अंदर ही काम करेगा, ठीक है, बाहर नहीं करेगा वो, ठीक है। तो अभी हम पर एप्लीकेशन जेस्चर स्कीम मैनेजर में सबसे पहले चलते हैं हम, ठीक है। राइट चलते हैं, नेविगेट अप है, क्रिएट न्यू जेस्चर स्कीम। जी हाँ, जैसे कि यहाँ पे हमने आपको दिखाया था कस्टम जेस्चर स्कीम, जहाँ पे डिफ़ॉल्ट थी, है ना, और इसके अलावा कस्टम थी, ठीक है। इसके अलावा आप अब अपने नाम की भी यहाँ पर जेस्चर स्कीम क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। आपका जो भी नाम है आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी जेस्चर स्कीम क्रिएट कर सकते हो, और उसके अंदर आपको वही 16 जेस्चर देखने को मिल जाएंगे जो कि आपको डिफ़ॉल्ट और कस्टम जेस्चर स्कीम सेटिंग के अंदर
देखने को मिलते हैं। ठीक है, वही आपको सारे के सारे जेस्चर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो हम इसमें क्लिक करते हैं। Tab, create a new gesture scheme. Text box. ठीक है, तो अब देखो हमने क्रिएट न्यू जेस्चर स्कीम पे क्लिक किया। अब हम यहाँ पर अपना नाम डाल देते हैं। ठीक है, V. VJ. J deleted. Vi. K. Vic. A. Vic. Vicus. Vicash. ठीक है, हमने अपना नाम डाल दिया। ठीक है, 4 minutes. Enter Vic. OK. Cancel. OK button. ओके का ऑप्शन ओके करते हैं। Vicash. ठीक है, अब देखो ये हमारे नाम की जेस्चर स्कीम क्रिएट हो गई। देखो Close button. Vicash. Save. ये देखो सेव है। Share. ठीक है, ये शेयर है More options button. और ये वही मोर ऑप्शन है जिसके अंदर जाके हम लोग फंक्शन क्रिएट करते हैं। 1 swipe up default. ठीक है, अब देखो स्वाइप अप, 2 swipe down default. 3 swipe left default. 4 swipe right default. 5 swipe left then right default. ठीक है, अब देखो ये उतने के ही उतने पूरे जेस्चर हैं जितने जेस्चर हमको कस्टम जेस्चर स्कीम सेटिंग्स के अंदर मिलते हैं, वही सारे के सारे जेस्चर हमारे नाम की जेस्चर स्कीम में आ चुके हैं, है ना। तो ये जिसू ने इसलिए किया, जैसे कि मान लो आप 2-3 लोग हो, ठीक है, और आप लोग एक ही फ़ोन में मतलब यूज़ कर रहे हो जिशू को। ठीक है, तो आपने जो जेस्चर रखे हैं वो अपने अकॉर्डिंग रखे हैं, हमने जो रखे हैं वो हमने अपने अकॉर्डिंग रखे हैं। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि भाई आप अपने नाम की जैसे स्कीम बना लो, मैं अपने नाम की बना लूँ। जब हम यूज़ करेंगे तब हम ऑपरेशन सेटिंग्स में कस्टम जेस्चर में आकर और हम अपने नाम की जैसे स्कीम को सिलेक्ट कर लेंगे। आप जब चलाओगे तो आप अपने नाम की सिलेक्ट कर लोगे। ठीक है, तो जो फंक्शन आपने अपने जेस्चर पर रखे होंगे वो चलेंगे, जो हमने रखे होंगे वो हमारे से चलेंगे। ठीक है, तो ये इसलिए दिया गया है। ठीक है, तो अभी हमने फ़िलहाल अपने नाम की जैसे स्कीम क्रिएट कर ली है। ठीक है, अब इसके अंदर आपको सारे जेस्चर मिल जाते हैं और जिस जेस्चर पे आप जो भी फंक्शन रखना चाहते हो वो एकदम सेम ही तरीका है। ठीक है, देखो Swipe left then right. इस जेस्चर पे हमने क्लिक किया, Swipe left 1 default check. डिफ़ॉल्ट है। 2 no command unchecked. 3 plugins unchecked. 4 custom voice. 5 tools unchecked. 6 timer unchecked. ठीक है, 7 application. 8 function unchecked. ठीक है, और फंक्शन में अनचेक। ठीक है, फंक्शन के अंदर जाके 147 पूरे फंक्शन आपको वो मिल जाते हैं। ठीक है, तो आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी फंक्शन किसी भी जेस्चर पे रख सकते हो। Cancel button. ठीक है, तो यहाँ से हम कैंसिल करते हैं। Gesture scheme setting. और देखो। Create a new 1 custom. एक कस्टम है। 2 G2O plus. 3 Vicash. 4 WhatsApp. ठीक है, देखो मैंने इतनी जेस्चर स्कीम क्रिएट करके रखी हुई है। ठीक है, तो ये जो व्हाट्सएप वाली है ये पर एप्लीकेशन जेस्चर स्कीम है, पर एप्लीकेशन जेस्चर स्कीम की ये है। ठीक है, तो 3 Vicat. 2 G2O operation set. 4 gesture. 3 gesture scheme setting. 2 gesture scheme custom. अब देखो यहाँ पे दिखा रहे हैं ना 2 नंबर का ऑप्शन जो ऑपरेशन सेटिंग के अंदर है। ठीक है, इसके अंदर आके और हम Gesture scheme. Gesture 1 default unchecked. 2 custom checked. Cancel button. अच्छा ये अभी यहाँ पे इसलिए शो नहीं कर रहा है क्योंकि यहाँ से जब तक मैं एक बार बैक करके नहीं जाऊँगा तब तक हमारे नाम की वो जेस्चर स्कीम यहाँ पे शो नहीं करेगा। ठीक है, अब हम दोबारा से चलते हैं, देखते हैं। 6 G2O settings. G2O plus 4 operation settings. Operations 2 gesture scheme 1 default 2 custom 3 Vicash unchecked. ठीक है, अब देखो ये हमारे नाम की आगे देखो पहली डिफ़ॉल्ट है, फिर कस्टम है और अब मेरे नाम की जेस्चर स्कीम यहाँ पे शो कर रही है। ठीक है, तो मैं इसी पे क्लिक कर देता हूँ। Operation settings. ठीक है, अब देखो मैंने इस पर क्लिक कर दिया। Nav अब देखो, operation 1 gesture 2 gesture scheme Vicash. ठीक है, 3 gesture scheme settings Vicash. ठीक है, अब देखो पहले बोला था कस्टम जेस्चर स्कीम सेटिंग, लेकिन आप बोल रहा है 2 जेस्चर स्कीम सेटिंग विकास, यानी कि क्योंकि मेरे नाम की जेस्चर स्कीम है तो इसलिए ये मेरे नाम की सेटिंग्स में ले जाएगा। Vicash. अब देखो मैं इस सेटिंग के अंदर आ gaya। Closed Vicash. Save. Share. More up. 1 2 swipe down. 3 swipe 4 swipe 5 swipe left then right default. ठीक है, अब यहाँ पर आप कोई भी फंक्शन रख सकते हो, बिल्कुल उसी तरह यूज़ कर सकते हो। ये सारे के सारे वही जेस्चर हैं जो आपको कस्टम जेस्चर स्कीम सेटिंग के अंदर मिलते हैं। ठीक है, अभी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है इसके बारे में वैसे तो। ठीक है, तो अब हम यहाँ से बैक करते हैं। Operation settings. ठीक है, तो ये तो हुआ हमारा कस्टम जेस्चर स्कीम सेटिंग की प्रोफाइल को क्रिएट करना। ठीक है, यानी कि ये जेस्चर स्कीम हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं पर एप्लीकेशन जेस्चर स्कीम को कैसे यूज़ करना है। ठीक है, राइट चलते हैं। 4 gestures. 5 gesture scheme manager. अगेन मैं जेस्चर स्कीम मैनेजर में पहले क्लिक करता हूँ। Gesture scheme settings. ठीक है, जेस्चर स्कीम सेटिंग्स में हमने क्लिक किया, अब राइट चलते हैं। Navigate up. Create a new gesture. Create a new per application gesture scheme. ठीक है, यहाँ पर आपको दूसरा ऑप्शन मिलता है क्रिएट न्यू पर एप्लीकेशन जेस्चर स्कीम। ठीक है, इस पर हम क्लिक करेंगे। Choose an application. ठीक है, अब यहाँ पर बोल रहा है चूज़ एन एप्लीकेशन। आप जिस भी एप्लीकेशन के लिए जेस्चर यूज़ करना चाहते हो अलग से, ठीक है, उस एप्लीकेशन को चूज़ कर लेना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल 4 analytic. 3 ad. 9 Android setup. 12 Android. 18 Android dot overlay dot 20. 19 Android dot play. 20 app vault. 21 assist. 22 audio effect. 23 auto test. 24 backup. 25 basic date. 26 battery and per. 27 block numbers. 28 Bluetooth. 29 Bluetooth MIDI service. 30 Pocket.
31 bookmark proof. 32 bullet screen. 33 cassette. 34 calculator. ठीक है, आप जिस भी एप्लीकेशन में रखना चाहते हो, ठीक है, उस एप्लीकेशन को आपको चूज़ कर लेना। मैं फिलहाल Enter keyword व्हाट्सएप को ही text लूँगा box. एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। वो जेस्चर सिर्फ व्हाट्सएप में ही काम करेगा, ठीक है। 1 मिनट, मेरे पास ऑलरेडी जो व्हाट्सएप का है, पहले मैं उसको More डिलीट कर options. देता हूँ, Granular ठीक है, editing क्योंकि mode. Custom. 4 clear chat. Choose an application. 39 character. MORE space cancel. Gesture scheme. Operation settings. Gesture operation set. अब मैं Gesture scheme. 4 WhatsApp. इसको मैं पहले डिलीट करता हूँ। इसी बहाने आप लोगों को ये भी पता पड़ जाएगा कि अगर हमको कस्टम जेस्चर या फिर पर एप्लीकेशन जेस्चर स्कीम की स्कीम अगर डिलीट करनी है तो कैसे करनी है। सिंपल है, उस पर लॉन्ग प्रेस करना है आपको, ठीक है। 1 delete. पहला ही ऑप्शन मिल जाएगा डिलीट का, 2 rename. रीनेम कर सकते हो, 3 share. 4 send. सेंड और शेयर भी कर सकते हो, 2 rename. 1 delete. डिलीट कर सकते हैं। Can't okay but gesture हमने scheme डिलीट कर दिया, settings. ठीक है। अब हम चलते हैं क्रिएट न्यू पर एप्लीकेशन जेस्चर स्कीम में, Create a new per app. Choose an application. ठीक है। इसमें हम आ गए हैं, ठीक है। अब हम यहाँ से व्हाट्सएप को चूज़ कर लेंगे, Showing recently. Choose enter keyword text box. ठीक है। यहाँ पे Editing. डायरेक्टली सर्च बार भी है, ठीक है। वैसे यहाँ पे बहुत एप्लीकेशन शो करते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर डायरेक्टली सर्च कर लेना, आपको जिस भी एप्लीकेशन के लिए एक अलग से फंक्शन या फिर जेस्चर रखना है, ठीक है। जेस्चर बनाओगे तभी तो फंक्शन रख पाओगे उस पर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ WH, WH. 1 WhatsApp. व्हाट्सएप आ गया है, ठीक है। 2 where is my train. 1 WhatsApp. तो व्हाट्सएप को हमने यहाँ से चूज़ कर WhatsApp. लिया, ठीक है। अब देखो, हमने व्हाट्सएप पर जैसे ही क्लिक किया, चूज़ एन एप्लीकेशन से हमने व्हाट्सएप को लिया, ठीक है। व्हाट्सएप पे जैसे ही क्लिक किया, हमारे सामने टोटल 60 जेस्चर और ओपन होके आ चुके हैं, देखो। Close WhatsApp. Save. Share. More up. 1 swipe up to 2 swipe down to 3 swipe left to 4 swipe right default. 5 swipe left then right default. अच्छा, ये जितने यहाँ पे जेस्चर हैं, या यहाँ से आप जिस भी जेस्चर पे जो भी फंक्शन रखोगे वो सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप में ही काम करेगा, ठीक है। जब आप व्हाट्सएप के अंदर होगे, ठीक है, मान लो स्वाइप लेफ्ट देन राइट वाले जेस्चर पर आपने क्लियर चैट वाला फंक्शन बनाया और उसको रख दिया, ठीक है। अब आप अपने व्हाट्सएप के अंदर जाके जैसे ही स्वाइप लेफ्ट देन राइट करोगे किसी भी चैट में जाके, तो वो क्लियर चैट कर देगा, ठीक है। और अगर आप होम स्क्रीन पर आके स्वाइप लेफ्ट देन राइट करोगे तो वो वर्क नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो आपने पर एप्लीकेशन जेस्चर स्कीम में रखा हुआ है, वो भी व्हाट्सएप में, ठीक है। तो वो सिर्फ व्हाट्सएप में ही वर्क करेगा, बाकी होम स्क्रीन पर और जगह वो आपका कस्टम जेस्चर या फिर आपने जो भी जेस्चर स्कीम लगा रखी होगी, जो भी फंक्शन रखा होगा, Swipe left then right वो default. वर्क करेगा, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम किसी फंक्शन पे किसी जेस्चर पे कुछ रख लेते हैं, 6 swipe right then left default. ठीक है। अभी देखो, स्वाइप लेफ्ट देन राइट पे मैंने अपनी जेस्चर स्कीम में गो बैक रखूँगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्लियर चैट वाले फंक्शन Swipe को right रखूँगा। then swipe 1 to 2 no 3 4 5 6 7 8 function unchecked 7 application 8 function unchecked. चलो मैं फंक्शन से रख लेता हूँ, है ना, क्योंकि मैंने क्लियर चैट का फंक्शन बना नहीं रखा और वो मुझे बनाना पड़ेगा, ठीक है। और बनाने में थोड़ा अभी यहाँ पर टाइम भी लगेगा, तो इसलिए मैं बना नहीं रहा। फिलहाल मैं यहाँ से कोई फंक्शन रख लेता हूँ, ठीक है। 3 extension 5 3 extension. चलो मैं एक्सटेंशन को ही रख लेता हूँ फिलहाल, WhatsApp. ठीक है। तो पर एप्लीकेशन और व्हाट्सएप में मैंने एक्सटेंशन रख दिया, ठीक है। पर एप्लीकेशन जेस्चर स्कीम में मैंने एक्सटेंशन रखा है फंक्शन में, ठीक है। स्वाइप राइट देन लेफ्ट वाले जेस्चर में, ठीक है। यहाँ से बैक करता हूँ मैं, Gestures saved. ठीक है। ये हो गया सेव, ठीक है। देखो, WhatsApp not enabled. Enable as a global gesture scheme. Cancel button. Enable as a per app gesture scheme button. Cancel इसको gesture हमने कैंसिल schemes. किया, 1 2 3 4 WhatsApp. ठीक है। व्हाट्सएप नामक हमारा एप्लीकेशन यहाँ पे आ गया है, ठीक है, जो कि पर एप्लीकेशन जेस्चर स्कीम में ऐड है, ठीक है। अब हम यहाँ से करते हैं बैक, Operation settings. 3 gesture scheme settings Vcache. ठीक है। और अपनी जेस्चर स्कीम में मैं गो बैक रख देता हूँ स्वाइप राइट देन लेफ्ट पे, 6 swipe right then left default. ठीक है। यहाँ पे देखो Swipe डिफ़ॉल्ट right दिखा then रहा है, 8 function ठीक function. है। यहाँ पे मैं गो बैक रख देता हूँ, G. Oh go. 1 go back. ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने गो बैक रख दिया, Operate saved. ठीक है। अब देखो मैं अपनी जीशू में यहाँ पे अगर इसको अप्लाई करूँगा स्वाइप राइट देन लेफ्ट वाले जेस्चर को, तो यहाँ से हमको बैक करेगा, ठीक है। और अगर मैं व्हाट्सएप में जाके इसको अप्लाई करूँगा तो वहाँ पे एक्सटेंशन ओपन कर देगा, क्यों? क्योंकि वहाँ पे हमने पर एप्लीकेशन जेस्चर स्कीम का यूज़ किया हुआ है, ठीक है। तो राइट चलते हैं, 4 gesture scheme 5 gesture scheme manager. ठीक है। अच्छा, जेस्चर स्कीम मैनेजर में जाके हमने पर एप्लीकेशन जेस्चर स्कीम में क्रिएट तो कर लिया, ठीक है। बट अभी वो व्हाट्सएप में वर्क नहीं करेगा, वो क्यों बताता हूँ, राइट चलते हैं। 6 per application gesture scheme. अब देखो यहाँ पे दिखा रहा है 6 पर एप्लीकेशन जेस्चर स्कीम, ठीक है। इसमें क्लिक करना है, Per application gesture scheme. ठीक है। इसमें आप जैसे क्लिक करोगे जितने भी एप्लीकेशन के आपने पर एप्लीकेशन जेस्चर स्कीम बना रखी होंगी, ठीक है, वो सारे यहाँ पे शो करेंगे, Per application 1 G show plus unchecked. ठीक है। देखो जीशू के लिए मैंने बनाया था,
2 WhatsApp unchecked. ठीक है, और व्हाट्सएप के लिए बनाया था। तो यहाँ से पहले इसको हम चेक लगा देंगे तभी वहाँ पे वर्क करेगा। यहाँ से अगर हमने अनचेक कर दिया तो वहाँ पे वर्क करना बंद कर देगा। ठीक है, ये इसलिए है ताकि आप अगर जल्दी पल्दी में बंद करना चाहते हो तो यहाँ से आके डायरेक्टली अनचेक लगा दो, फिर वो वहीं के वहीं रुक जाएगा पर एप्लीकेशन। जैसे फंक्शन तो बना रहेगा बट रुक जाएगा यहाँ से अनचेक होगा तो। ठीक है, तो यहाँ से हम चेक लगाते हैं, Checked. व्हाट्सएप को चेक किया Cancel. OK button. और ओके कर देते हैं यहाँ से। Operation settings. ठीक है, अब देखो ये तो हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम इसको प्रैक्टिकल करेंगे एक बार व्हाट्सएप में चल के। ठीक है, एक मिनट। Open G2O Plus. Unlock अभी देखो हम operation जीशो settings. प्लस में हैं। ठीक है, अब मैं स्वाइप राइट देन लेफ्ट वाले जेस्चर को अप्लाई करके दिखाता हूँ आपको। G2O ये Plus. देखो बैक हो रहा हूँ मैं यहाँ से। System launcher. ये देखो स्वाइप राइट देन लेफ्ट वाले जेस्चर को मैंने अप्लाई किया, बैक हो गए। ठीक है, अब हम व्हाट्सएप में चलते हैं। WhatsApp. ठीक है, व्हाट्सएप में हम आ चुके हैं। ठीक है, अब हम अगर स्वाइप राइट देन लेफ्ट वाले जेस्चर को अप्लाई करेंगे तो एक्सटेंशन ओपन करेगा, क्योंकि अब हम व्हाट्सएप के अंदर आ चुके हैं। ये देखो, Extensions. ये देखो ओपन कर दिया। Extend custom voice cancel manage button WhatsApp. ठीक है, अब अगर हमको यहाँ से बैक करना है तो हम अपने किसी दूसरे जेस्चर को अप्लाई करेंगे। G2O system launcher. ठीक है, तो अब हम जीशो प्लस में जाके तब हमने उस जेस्चर को अप्लाई किया, तब हम वापस से गो बैक आ चुके हैं। ठीक है, अब हम अगेन जीशो प्लस में चलते हैं। Open recent. ठीक है। G2O Plus. G2O Plus. अच्छा, तो ये चीज़ हमारी कंप्लीट हो गई। अब आता है आगे देखते हैं क्या ऑप्शन है। Game 1, 2, 3, 4 operation settings. है ना, देखते हैं। 4 gesture 5 6 per app 7 gaming mode settings. अब देखो 7 नंबर पे है गेमिंग मोड सेटिंग। ठीक है, ये भी बहुत काम की है, इसमें चलते हैं। Gaming mode settings. अब देखो गेमिंग मोड क्या है। मान लो आप कोई गेम खेल रहे हो, ठीक है, तो आप जब गेम खेलते हो टॉक बैक के साथ तो क्या होता है कि आपको टॉक बैक ऑफ करके तब गेम को ओपन करना होता है। ठीक है, अगर आप टॉक बैक ऑन करके गेम खेलते हो तो फिर वहाँ पे टॉक बैक के जेस्चर कुछ भी काम नहीं करते हैं। ठीक है, और हम लोग गेम को नहीं खेल पाते हैं। तो इसी चीज़ को देखते हुए जीशू ने यहाँ पर गेमिंग मोड दिया है। ठीक है, अब ये गेमिंग मोड क्या है, देखो ये राइट चलते हैं, पहले देख लेते हैं। Gaming 1 gaming mode apps controls which applications are using the gaming mode. If an application is included in this list, the touch browsing is automatically paused when the application gains focus and resumed when it is exited. अच्छा देखो, जब आप यहाँ से मान लो किसी भी गेम, जैसे मान लो आपने कोई भी गेम डाउनलोड किया, ठीक है, और उस गेम को यहाँ से अगर आप चेक लगा के जाओगे, ठीक है, और फिर आप जब भी उस गेम के अंदर एंटर करोगे, जब भी आप उस गेम को ओपन करोगे, ठीक है, तो उस गेम के अंदर जाते ही आपके जीशू के जेस्चर डिसेबल हो जाएंगे। ठीक है, वो जेस्चर फिर वर्क नहीं करेंगे। ठीक है, वहाँ पर आप जो भी एक बार क्लिक करोगे स्क्रीन पे वो वहाँ पे मान्य होगा। ठीक है, और जीशू सिर्फ पीछे से स्पीकिंग करता जाएगा, बाकी जेस्चर सारे के सारे डिसेबल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये काम है गेमिंग मोड का। तो इसमें हम क्लिक करते हैं। 1 gaming mode apps controls with gaming mode apps. ठीक है, गेमिंग मोड ऐप्स में हमने क्लिक किया। ठीक है, अब यहाँ से हमको अपना गेम चूज़ कर लेना, जो भी आपका गेम है। Gaming mode apps 1 unchecked 2 3 button navigation bar ठीक unchecked. है, यहाँ पे सारे गेम सारे एप्लीकेशन शो करते हैं। 3 add privacy 4 analytics 5 Android 6 Android off 7 Android 8 Android service 9 Android setup 10 Android shared 11 Android system ठीक है। 12 Android system 13 Android 14 Android dot app 15 Android 16 Android 17 Android 18 Android 19 Android 20 app vault and 21 assistant 22 audio 23 auto test 24 backup ठीक है, unchecked. मैं देख लेता हूँ किसी एप्लीकेशन पे आपको इसका भी प्रैक्टिकल देता चलूँ। 25 basic day 26 battery and 27 block number 28 Bluetooth unchecked 29 Bluetooth 30 pocket unchecked 31 book 32 bullet screen 33 caser 34 calcul 35 calendar 36 calendar 37 call log 38 camera 39 camera 40 camera tools 41 captive 42 carrier service 43 carrier 44 cast on 45 cell block 46 certificate 47 chrome 48 sit test unchecked 47 chrome unchecked. ठीक है, चलो हम लोग क्रोम को ले लेते हैं। ठीक है, क्रोम ज़्यादा बेटर रहेगा प्रैक्टिकल के लिए। ठीक है, Checked. ठीक है, यहाँ से देखो हमने क्रोम को चेक लगाया Okay और button. ओके कर Gaming देते हैं। mode settings. ठीक है, अब देखो गेमिंग मोड में हमने क्रोम को चेक लगाया, क्योंकि फ़िलहाल हमने क्रोम को गेम बना लिया है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, है ना, एग्जाम्पल दे रहा हूँ सिर्फ एक आप लोगों को उदाहरण। ठीक है, बाकी आपका जो भी गेम हो आप उसी को चूज़ करना। ठीक है, उसके बाद और भी यहाँ पे 2 ऑप्शन दिए गए, उनको भी देख लेते हैं। To suspend speech feedback while gaming mode is active unchecked. ठीक है, जब आप गेमिंग मोड आपका एक्टिव हो तो सस्पेंड फीडबैक हो जाना चाहिए या नहीं, इस ऑप्शन को आप चेक लगा सकते हो। 3 suspend edge gestures while gaming mode. 2 suspend speech feedback while gaming mode is active unchecked. ठीक है, इसको हमने लगा दिया। ठीक है, 3 suspend edge gestures while game checked. ठीक है, और एज जेस्चर भी हमारे सस्पेंड हो जाने चाहिए। ठीक है, तो हमने दोनों को यहाँ पे चेक लगा दिया। अब हम यहाँ से बैक करके और क्रोम में चलते हैं। ठीक है, G2O Plus.
चलो हम क्रोम को ओपन करते हैं। Chrome. अब देखो क्रोम को हमने जैसे ही ओपन कर Enter लिया, gaming mode. अब देखो गेमिंग मोड में है ये। अब देखो मैं जहाँ पे क्लिक करूँगा वो सीधा क्लिक होगा, है ना, बाकी बोलेगा नहीं। बोलेगा क्यों? क्योंकि हमने वहाँ पे स्पीच फीडबैक वाले ऑप्शन को चेक कर लगा के रखा है। ठीक है, Exited gaming mode. ठीक है, एग्जिट हो गए क्योंकि हम वहाँ से बैक कर चुके हैं। ठीक है, तो अभी हम जीशू में चलते हैं अगेन, और यहाँ से हम, एक मिनट, क्या हुआ भाई? एक मिनट दोस्तों, मैं थोड़ा देखता हूँ, ये जेस्चर ही मतलब पूरी तरह से पोस्ट हो गए हैं। तो मैं जीशू को एक बार ऑफ करके दोबारा से ऑन करता हूँ, है ना, और फिर देखते हैं ये क्या मतलब वो हुआ है ना। तो एक मिनट, जीशू ऑन हो गया हमारा। System launcher. ठीक है, अब हम ओपन करते हैं, Main menu. 6 GSUO अगेन settings. चलते हैं वहीं पर। ठीक है, ऑपरेशन सेटिंग्स में। Eldridge Algary. 4 operation settings. ठीक है, और गेमिंग मोड सेटिंग्स में चलेंगे हम लोग। 5, 6 per 7 gaming mode. Gaming ठीक है। mode set to suspend speech feedback unchecked. ठीक है, इस वाले ऑप्शन को अनचेक लगा के रखना है आप लोगों को। ठीक है, स्पीच फीडबैक वाले को। ठीक है, अगर आप लोग इसको चेक लगा के नहीं रखोगे तो ये बोलना भी बंद कर देगा जीशू। ठीक है, सिर्फ काम करेगा। Operation ठीक है, settings. तो अब हम लोग ओपन Plus. करते हैं गूगल क्रोम को। Chrome. ठीक है, अब देखो क्रोम हमारा ओपन तो हो गया। ठीक है, बट गेम मोड में चले गए हैं। ठीक है, हम लोग गेमिंग मोड में चले गए। देखो अब मैं अगर वन फिंगर से स्वाइप करूँगा तो सीधा स्वाइप हो जाएगा। देखो, ये देखो, और अगर मैं वन फिंगर से कहीं पर भी टच करूँगा तो वो सीधा क्लिक हो जाएगा। देखो, Settings. ये देखो, ये देखो, PC 9243952 ठीक है। settings. ये देखो, मैं सिंगल क्लिक से बैक कर रहा हूँ। Chrome. ठीक है, और ये देखो एडिट बॉक्स आ गया। ठीक है, V10G. D. ठीक है, यानी कि गेमिंग मोड में क्या होता है, सारे काम सिंगल मोड में होने लगते हैं। ठीक है, 12 suggested और, items in list below. जैसे ही आप गूगल क्रोम से बाहर निकलोगे, यानी कि अपने गेम से बाहर निकलोगे, तुरंत ही गेम मोड एग्जिट हो जाएगा। ठीक है, फिर डबल टैप से आपका जीशू चलने लगेगा। M. ठीक है, मैं यहाँ से बैक करता हूँ, है ना, एक मिनट। B. ओ भाई, Enter gaming mode. System launcher. X Google. Google अब search देखो button. एग्जिट हो गया। ठीक है, अब देखो डबल टैप के साथ फिर से चलने लगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इस गेमिंग मोड को भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी, वीडियो को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ठीक है, मेरे हिसाब से तो भाई वीडियो काफ़ी बड़ी हो चुकी है। ठीक है, आप लोग अब बताना कि भाई आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। मेरे अकॉर्डिंग तो भाई 22 मिनट 11 सेकंड की वीडियो हो चुकी है। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना सभी लोगों तक। ठीक है, अगर कुछ सवाल से तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से पूछ लेना। ठीक है, चलिए दोस्तों, मिलेंगे आपको फिर किसी नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।